फ्रेंड, तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के बाद और बात करेंगे एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं हमारा एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि एंजाइम क्या होता है। तो हमारी जो एंजाइम है एक हमारा बायो कैटालिस्ट होता है। बायो कैटालिस्ट उसको बोलते हैं जो क्या करता है कि जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, बढ़ा देता है, उसी को हम बोलते हैं बायो कैटालिस्ट होता है। और ये हमारा बायो कैटालिस्ट जो है हमारे सेल में प्रेजेंट होती है। ये एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, आपको पता कि जो ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी में होता है, ग्लूकोज से हमारा बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर इससे बनती है हमारी एटीपी बनती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर हमें एटीपी की मात्रा बढ़ानी है, ठीक है, एटीपी की मात्रा बढ़ानी है तो इस रिएक्शन को क्या करना है, स्पीड अप करना है। इस रिएक्शन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जब हमें इस रिएक्शन को बढ़ाना पड़ेगा तो हम एक कैटालिस्ट बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यूज करेंगे। इसमें बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हम एंजाइम यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो एंजाइम यूज कर रहे हैं तो उसका नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। तो हमने हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज किया तो जो ग्लूकोज है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था और एटीपी बन रहा था। ये जो होता है बहुत ही फास्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हमारा काम होता है एंजाइम का, यही हमारा एंजाइम होता है। तो एंजाइम हमारा बायो कैटालिस्ट होता है जो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, उसको बोलते हैं एंजाइम बोलते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, यहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं। तो हमने हेक्सोकाइनेज जो हेक्सोकाइनेज हमारा एक बायो कैटालिस्ट है। ये क्या कर रहा है कि जो ये रिएक्शन है इसको स्पीड अप कर दे रहा है, उसी को हम बोलते हैं एंजाइम बोलते हैं। जो हमारा एंजाइम होता है, ऑल एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। अब आपको बता देते प्रोटीन क्या होती है। जो हमारा प्रोटीन होता है ये हमारा लॉन्ग चैन होता है एमिनो एसिड का, लॉन्ग चैन होता है एमिनो एसिड का, उसी को हम बोलते हैं प्रोटीन बोलते हैं। तो हमारे जो सभी एंजाइम होते हैं वह हमारे प्रोटीन होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। और जो हमारे एंजाइम होते हैं यह हमारे ऑब्टेन होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। यह हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनसे मिलते हैं, एनिमल्स जो होते हैं उनसे मिलते हैं, और जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, इन सब से भी हमारे एंजाइम मिलते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा जो एंजाइम है सर कैसे काम करता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा एंजाइम, इसमें दो चीज़ें होती है कि हमारा एंजाइम का एक होता है एक्टिव साइड होता है और हमारा जो दूसरा होता है एक सबस्ट्रेट होता है। ये जो हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जैसे ही एंजाइम की जो एक्टिव साइड से बाइंड करेगा तो हमारा बना लेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये आगे चल के जो हमारा एंजाइम है ये हमारा अलग हो जाता है और हमारा जो सबस्ट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एंजाइम वर्क करता है। आगे बात करते हैं जो हमारा एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है। तो हमारा जो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी है इसमें क्या करते हैं कि जो एंजाइम को मॉडिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है, और जिससे हम एंजाइम को वाइडली यूज कर सकें उसी को बोलते हैं हम एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो एंजाइम इसलिए हम बायोटेक्नोलॉजी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो एंजाइम आगे बहुत ही काम आने वाला है एंजाइम इमोबिलाइजेशन में, अभी आपको जो आगे मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे दूसरा डिफिनेशन लिखा गया कि जो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी है एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एंजाइम को एक टूल्स की तरह यूज करते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए और मेडिसिन पर्पस के लिए। उसी को हम बोलते हैं एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं एंजाइम मोबिलाइजेशन क्या होता है। इम को हटा देते हैं, मोबिलाइजेशन बात करते हैं। आपको पता है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, इसलिए इसको बोला गया एंजाइम मोबिलाइजेशन बोला गया, एंजाइम मोबिलाइजेशन बोला गया। अब क्या किया कि कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि इमोबिलाइजेशन किसको बोलते हैं। मोबिलाइजेशन मैंने बता दिया, ठीक है। एंजाइम क्या करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, इसलिए इसको बोला गया एंजाइम मोबिलाइजेशन। एंजाइम का मतलब आपको पता है एंजाइम, ठीक है। मोबिलाइजेशन का होता है मूवमेंट करना,
ठीक है। जब हमारे एंजाइम मूवमेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं एंजाइम मोबिलाइजेशन बोलेंगे। अब हमने एंजाइम को क्या कर दिया, एक कारखाने में, एक कैद खाने में पैक कर दिया। जब हमने एक कैद खाने में पैक कर दिया इस एंजाइम्स को, तो ये हमारे एंजाइम क्या करेंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसका नाम रख दिया हमने क्या, एंजाइम इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन, इम का मतलब कहीं पे इम वर्ड आए, इम का मतलब होता है नो, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट। मतलब कि यहाँ पे जब एंजाइम मूवमेंट नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा कि जो हमारे एंजाइम, आपने जान लिया कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड जो है इमोबिलाइजेशन समझते हैं। तो इम का मतलब होता है नो, मोबिलाइजेशन का होता है मूवमेंट, ठीक है। जब हमारे एंजाइम मूवमेंट नहीं करेंगे तो उसको बोलते हैं हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन इज अ टेक्निक इन विच रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ एन एंजाइम विद द हेल्प ऑफ सॉलिड सपोर्ट। जब हम क्या करते हैं, किसी एंजाइम के मूवमेंट को रोक देते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिड सपोर्ट, या बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैरियर, इज कॉल्ड इन एंजाइम इमोबिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे कैरियर यहाँ पे समझते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा एंजाइम था, एंजाइम क्या कर रहा था, हमारे बॉडी में मूव कर रहा था। अब हमने क्या किया कि एक सॉलिड सपोर्ट यूज़ किया। जब हमने सॉलिड सपोर्ट यूज़ किया, ये सॉलिड सपोर्ट क्या किया कि एक कैद खाने में इसको बंद कर दिया एंजाइम को। अब क्या कर रहा है कि हमारा जो एंजाइम था ये अब मूव नहीं कर पाएगा, मतलब कि इसकी जो मूवमेंट है वह हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन बोलेंगे। जो यहाँ पे सॉलिड सपोर्ट है, जिसको हम कैरियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये हमारा ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये हमारा इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये हमारा ऑर्गेनिक सिंथेटिक भी हो सकता है। अब बात करते हैं जो हमारा सॉलिड सपोर्ट होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे ही हमारा इनर्ट होता है, मतलब किसी चीज़ से यह रिएक्शन नहीं करता है, किसी भी एंजाइम से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। यह कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ता होता है, रीजनरेबल होता है, मतलब इसको पुनः जनरेट कर सकते हैं। यह हमारा जो सॉलिड सपोर्ट होता है। और इसकी जो फिजिकली यह क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और फिजिकली यह होता है स्टेबल होता है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी इसके खासियत हैं सॉलिड सपोर्ट के। और हमारा जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन है, इस टेक्निक का सबसे पहले यूज़ किया था जापान ने किया था। जापान ने क्या किया कि जो एमिनोसाइक्लेज था, एमिनोसाइक्लेज जो हमारा मिलता है एस्पारजिलस ओरिजी, जो एक तरीके की फंगी है, इससे मिलता है यह हमारा एमिनोसाइक्लेज। इसका यूज़ करके जापान ने एल एमिनो एसिड्स बनाया, ठीक है। जापान बहुत ही आगे था पहले भी और आज भी आगे है, ठीक है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन होता है, इसके क्या एडवांटेजेस है, ठीक है, और इसके क्या डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहले एडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा एंजाइम इमोबिलाइजेशन है, ये क्या करता है कि जो एंजाइम की इफ़िशियंसी है, फंक्शनल इफ़िशियंसी है, उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। दूसरा कि एंजाइम को रीयूज़, पुनः यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो है एंजाइम को हम कॉन्टीन्यूअस यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट हुई, दूसरे प्रोसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, तीसरे प्रोसेस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा जो है लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगला कि इसमें जो कंटामिनेशन है, मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन के जो चांसेस रहते हैं वह बहुत ही कम रहते हैं। आसानी से एंजाइम को हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट। अभी मैंने यहाँ पे बताया भी था, आसानी से यहाँ पे हमारा एंजाइम सेपरेट हो जाता है प्रोडक्ट से, ठीक है। और अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज एंजाइम इमोबिलाइजेशन का यही है कि इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। दूसरा कि यह थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, मतलब कि यह कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। और इसमें जो मास ट्रांसफ़र थोड़ी बड़ी लिमिटेशंस भी होती है। ये सारे इसके डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन को, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। बस यहाँ पे जान लेते हैं कौन कौन से मेथड हैं। पहला आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स में हमारा एडजॉर्प्शन आएगा, एंट्रैपमेंट आएगा और इनकैप्सुलेशन आएगा। और हमारा अगला जो मेथड आता है केमिकल मेथड।
केमिकल मेथड में कोवैलेंट बॉन्डिंग आता है और क्रॉस लिंकिंग आता है। तो अगला वाला वीडियो मिस मत करिएगा, अगला वाला वीडियो बहुत ही सुपर डुपर होने वाली, क्योंकि ये हमारा जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन उसमें मैं फिर से बताऊंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। और 10 मार्क्स में ये हमारा क्वेश्चन पेपर में आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के चाहे देख लीजिए, वहाँ पे पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।